नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी हमारे प्यारे व्यूअर्स का आपके अपने हमारे अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के ऊपर। जैसा कि आप सारे लोग अवेयर होंगे कि हम अपने इस चैनल पर रेगुलरली आप लोगों के लिए एक 10 मिनट सीरीज लेकर के आए हैं, जहां पर हम इन 10 मिनट्स के अंदर में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन्हीं 10 मिनट्स के अंदर में हम आपके लिए उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की विस्तृत जानकारी और एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 10 मिनट की ये जो सीरीज चलेगी ये आप लोगों के लिए एज अ कैप्सूल साबित होगी, जो आपको इमीडिएटली एग्जामिनेशन को अपेयर करते हुए क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। आज की इस 10 मिनट की वीडियो में हम बात करेंगे एचआईवी एड्स के बारे में। ये कैसे होता है, इससे कैसे बचा सकता है, क्या इसका कोई क्योर है या नहीं है। चलिए अपनी इस सफर को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चा एचआईवी एड्स के बारे में। एचआईवी जो बीमारी है बच्चा, इट्स अ वायरल डिजीज। ये एक्चुअली एक वायरस के थ्रू होता है और उस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और यही वो वायरस है जो कि एड्स कॉज करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चा, रोगों से लड़ने की हमें क्षमता प्रोवाइड करते हैं, और वो कहलाते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, या उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। उन्हीं का, व्हाइट ब्लड सेल्स का ही दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। जैसा कि मैं आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो हमने ब्लड के सेल्स के बारे में भी बनाया है, वहां पर मैंने आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के सारे डिफरेंट टाइप्स मैंने वहां पे बताए हैं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे इसी चैनल पर मौजूदा एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बायोलॉजी बाय आदिल सर, वहां पर आप जाकर के इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। मैं बात कर रहा था बच्चा ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स में एक स्पेशल सेल होता है, इसका नाम टी लिम्फोसाइट्स है। और टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहली होती है टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल। ये तीन तरह के हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी हेल्पर सेल, यही वो टी हेल्पर सेल होता है जो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में। आइए देखते हैं किस तरह से एचआईवी हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एचआईवी एड्स का ये स्ट्रक्चर बना के, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप एचआईवी के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चा, अगर एचआईवी वायरस की आप बात करते हैं, एचआईवी वायरस की अगर आप बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक इन्वेलप्ड वायरस है। क्या है ये? एक इन्वेलप्ड वायरस है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर में एक इन्वेलप सा लगा हुआ है, इन्वेलप है ना, ये एक इन्वेलप सा लगा हुआ है, और इसके ऊपर पे आप देख रहे हैं रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? इनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और उसमें से जो बाहर वाला रिसेप्टर है इनका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 120, जीपी 120 आप इसको कहते हैं बच्चा। और जीपी का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। जीपी जो यहां पर रिप्रेजेंट की जा रही है वो है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो बाहर वाले रिसेप्टर है ये इसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 बोलते हैं, और नीचे वाला जो है बच्चा ये है ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्या है? ये है ग्लाइकोप्रोटीन 41। जीपी का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर हम बात करते हैं इस एचआईवी वायरस की, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की, सो ये एक इन्वेलप्ड होता है, और इन्वेलप पे इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का नाम है जीपी 120 और जीपी 41। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जीपी 120 ये बेसिकली एफिनिटी प्रोवाइड, यो बेसिकली अटैच होता है CD4 रिसेप्टर से। किससे बच्चा? CD4 रिसेप्टर से। बस इतनी सी आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 की एफिनिटी होती है CD4 रिसेप्टर्स के साथ, है ना बच्चा, CD4 रिसेप्टर्स के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें बच्चा इस वायरस के अंदर में, तो इसके अंदर में एक लेयर है बच्चा, है ना, डबल डबल प्रोटेक्टिव लेयर है बच्चा। ये है बच्चा आउटर कैप्सिड। क्या है? आउटर कैप्सिड, है ना, याद रखिएगा बच्चा, आउटर कैप्सिड, कैप्सिड। और ये अंदर वाली है बच्चा, ये है इनर कैप्सिड। व्हाट इज दिस? दिस इज इनर कैप्सिड। आपको पता होगा कि वायरस के ऊपर में एक प्रोटेक्शन लगी हुई होती है प्रोटीन की, उस प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग को ही आप कैप्सिड बोलते हैं। और अगर वो दो लेयर है, आउटर कैप्सिड और इनर कैप्सिड, वो हो जाएगा। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि एचआईवी वायरस के अंदर में आपको दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आरएनए के मॉलिक्यूल्स। ये और ये आप जो देख रहे हैं बच्चा, ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं ये लोग। इतनी बातें आपको जरूरी मालूम होनी चाहिए कि एचआईवी वायरस जो होता है बच्चा, वो एनवेलप्ड वायरस होता है। उसके ऊपर दो रिसेप्टर्स होते हैं, सीडी ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। स्पेशल जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, ग्लाइको 120 जो रिसेप्टर है बच्चा, उसका रिसेप्टर CD4 रिसेप्टर होता है। ये एफिनिटी शो करता है CD4 रिसेप्टर के साथ। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि ये जो एचआईवी वायरस है इसके ऊपर दो कैप्सिड की लेयर है, आउटर कैप्सिड और इनर कैप्सिड। अंदर में आप नोटिस करेंगे बच्चा, इनके पास दो दो टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास तीन मेजर प्रोटीन्स होते हैं बच्चा, जो मैं आपको यहां पर लिख के बता देना चाहता हूं। तीन मेजर प्रोटीन जो होते हैं बच्चा, उनको एक को बोला जाता है प्रोटीएज। क्या बोलते हैं? ये तीन मेजर प्रोटीन्स होते हैं इनके, तीन मेजर एंजाइम्स इनके पास होते हैं। तो ये तीन मेजर एंजाइम, पहला है प्रोटीएज, दूसरा है बच्चा इंटेग्रेज, दूसरा है इंटेग्रेज, और तीसरी जो बात करेंगे बच्चा उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है? इनका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज।
इन बातों का आप ख्याल रखिएगा बच्चा। तो ये विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं एचआईवी वायरस के बारे में। हमेशा याद रखिएगा एचआईवी वायरस एक डबल इन्वेलप्ड है और डबल कैप्सिड की इसके ऊपर लेयर होती है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। इसके अलावा इनके पास 3 मेजर प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें से देखिएगा एक प्रोटीन का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरे का नाम है बच्चा यहां पर मेंशन किया हुआ है इंटीग्रेज एंड प्रोटीएज। चाहिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बच्चा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 मौजूद होता है किसके ऊपर, इन्वेलप ऑफ एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के इन्वेलप पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम ग्लाइको 120 है, और ये जो एफिनिटी शो करता है CD4 के साथ करता है, और CD4 मौजूद होते हैं बच्चा टी हेल्पर सेल्स के ऊपर। किस पर मौजूद होते हैं बच्चा, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर ये मौजूद होते हैं। इस बातों का याद रखिएगा। तो आप जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैच करता है, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बनाता हूं कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है और यहां पर मैं एक एचआईवी वायरस बनाता हूं, तो सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन CD4 रिसेप्टर के साथ, मान लिया कि यहां पर एक रिसेप्टर है जिसको आके आप CD4 रिसेप्टर बोल रहे हैं, और ये रहा आपका ग्लाइकोप्रोटीन का इन्वेलप, है ना, इन्वेलप। ठीक है, तो ये इनके साथ एफिनिटी प्रोवाइड करेगा, और ये क्या करेगा बच्चा, यहां से इसके अंदर में जो चीजें हैं आपको पता है ना, इसके अंदर डबल इस तरह से, है ना, तो ये सारी की सारी चीजें यहां अंदर में ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद क्या करेगा बच्चा, ये जो आपका कैप्सिड प्रोटीन है, ये 2 लेयर्स में अंदर में बनी हुई थी बच्चा, है ना, और इसके अंदर में आपके 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और बाकी 3 एंजाइम। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीएज कर देगा डाइजेस्ट। किसको डाइजेस्ट करेगा, कैप्सिड को। किसको डाइजेस्ट करेगा, कैप्सिड को। डाइजेस्ट कैप्सिड कर देने के बाद आप नोटिस करेंगे बच्चा कि कैप्सिड डाइजेस्ट हो जाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके पास जो टू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो थे बच्चा, वो अब कहां पर आ जाएंगे बच्चा, साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल, है ना, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ टी हेल्पर सेल। कहां पर आ जाएंगे बच्चा, साइटोप्लाज्म ऑफ टी हेल्पर सेल। इसके बाद आप नोटिस करिएगा कि क्या होगा बच्चा, कि ये जो आपका जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या नाम है बच्चा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करेगी, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को कन्वर्ट कर देगी बच्चा, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। किस में कन्वर्ट कर देगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो जाएंगे 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और ये 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाएंगे 1 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चा, डबल वन मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। इसके बाद ये डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस टी हेल्पर सेल के जीनोम में, टी हेल्पर सेल के जीनोम में इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस टी हेल्पर सेल के पास भी तो अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके अंदर में ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इसके अंदर इसमें डाल दिया जाएगा, और यहां पर जो एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम है इंटेग्रेस। क्या नाम है, इंटेग्रेस। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एचआईवी एड्स तैयारी करके आता है, और टी हेल्पर सेल के जीनोम में जब ये इंटेग्रेस एंजाइम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इंसर्ट कर देता है, तब आगे मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या होता है। जब आपको पता है कि वायरल डीएनए जो है, वायरल डीएनए व्हेन एंटर्स, जब ये आपको पता है कि ये जब एंटर कर जाता है, व्हेन एंटर्स टी हेल्पर सेल जीनोम, टी हेल्पर सेल के जीनोम में जब ये एंटर कर जाता है, तो अब ये टी हेल्पर सेल से अपने प्रोटीन्स कैप्सिड्स को प्रिपेयर करवाता है, कैप्सिड प्रिपेयर करवाता है, बाकी सारे एंजाइम्स प्रिपेयर करवाता है ना, और बहुत सारे एंजाइम्स प्रिपेयर कराने के बाद इन्हीं कैप्सिड्स एंजाइम्स के साथ मिल करके वो न्यू एचआईवी वायरस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चा, न्यू एचआईवी वायरस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से बच्चा आप नोटिस कर सकते हैं कि एक टी हेल्पर सेल एक एचआईवी का फैक्ट्री की तरह बन जाता है। लगातार टी हेल्पर सेल से, टी हेल्पर सेल्स के अंदर में लगातार वायरस, है ना, कौन से वायरस, एचआईवी वायरस बनते रहते हैं, जिसकी वजह से टी हेल्पर सेल्स मरने लगते हैं। टी हेल्पर सेल्स, है ना, इनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है बच्चा, इनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। अब लगातार टी हेल्पर सेल का नंबर अगर डिक्रीज होगा, तो जैसा कि आप लोग अवेयर थे कि टी हेल्पर सेल जो होता है, टी हेल्पर सेल होता है, ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को। किसको बच्चा, ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी बनाने में। क्या बनाने में बच्चा, एंटीबॉडी बनाने में। तो जब टी हेल्पर सेल की अमाउंट ही कम हो जाएगी, तो टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट को कैसे सपोर्ट करेगा कि ये एंटीबॉडी बना पाए, और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आदमी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जो हो जाएगा बच्चा,
वो वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और यही होता है बेसिकली एड्स के अंदर में। एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं बच्चा, वो मैं आगे की स्क्रीन पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल हैं जिनको आप टी सेल्स बोलते हैं। इन्हीं टी सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर्स होते हैं और इन्हीं CD4 रिसेप्टर्स से आके बाइंड क्या करता है बच्चा? ग्लाइकोप्रोटीन 120। ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वो इसी CD4 रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, और जिसकी वजह से बच्चा आपको पता है कि इसके जीनोम में, इसके अंदर में, सेल के अंदर में आपको पता है क्या पहुंच जाता है? आपको कैप्सिड, डबल कैप्सिड के साथ वायरस, और वायरस के अंदर से प्रोटियोज निकलती है। प्रोटीएज एंजाइम्स इस वायरस को डाइजेस्ट करेगी और आपके डबल स्ट्रैंडेड आपके आरएनए बनेंगे। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सॉरी, दो सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेंगे। और ये दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर के आपको बन जाएंगे दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और दो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बन जाएगा अल्टीमेटली एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस टी हेल्पर सेल के जीनोम में इंसर्ट कर दिया जाएगा। और इस जीनोम में इंसर्ट हो जाने की वजह से बच्चा लगातार ये सेल है ना, वायरस को के इस्तेमाल में किए जाने वाली प्रोटीन को और उसमें इस्तेमाल किए जाने एंजाइम्स को लगातार वो सिंथेसाइज करती रहती है। सिंथेसाइज करने की वजह से एक टी हेल्पर सेल के अंदर में हजारों की संख्या में एचआईवी वायरस डेवलप होते रहते हैं। और लगातार ऐसा होता रहता है तो आपके शरीर में धीरे धीरे टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होने लग जाता है। और जैसे जैसे टी हेल्पर सेल का नंबर कम होने लग जाता है तो आपको पता है कि टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में, जो कि वो बना नहीं पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। अब कुछ चार जानकारियां और आपको दे देना चाहता हूं बच्चा कि ये जो एचआईवी एड्स होता है बच्चा, ये बेसिकली कहां से फैल सकता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर में कैसे फैल सकता है? अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, विदाउट कॉन्डम हो, इसके अलावा इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को डाल दिया जाए तो उस बंदे को भी एचआईवी वायरस हो जाएगा, एचआईवी एड्स हो जाएगा। और आपको पता है सिम्टम दिखने में, एचआईवी एड्स के सिम्टम दिखने में समवेयर अराउंड लमसम करीब करीब 10 साल से 12 साल तक का वक्त लग सकता है ना, जब आपको एक्चुअल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना। सो इस तरह से मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा था कि किस तरह से एक एचआईवी वायरस, किस तरह से एक एचआईवी वायरस एक टी हेल्पर सेल को अटैक करता है और अटैक करके उसके ही मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है अपने नंबर को बढ़ाने में। तो इस तरह से आपके टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होता है। टी हेल्पर सेल का नंबर कम होता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनने की क्षमता भी कम होती है, और जब एंटीबॉडी बनने की क्षमता कम होगी तो आपकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होगी, जो अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो वायरस हैं, वो लगातार आपको इन्फेक्ट करेंगे और बहुत ज्यादा आपको सीवियर इन्फेक्शंस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक, ये जो कंसर्न, जो बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है कि एचआईवी वायरस किस तरह से एक टी हेल्पर सेल को अटैक करती है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।